एक नगर था और उस नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका क्या नाम था, आत्मदेव शास्त्री। और आत्मदेव शास्त्री बंधु कैसे थे हम आपको बताएं, बहुत ज्ञानी थे। ज्ञानी होने के साथ साथ मतलब हर जगह कोई भी धार्मिक कार्य होता था तो वहाँ चले जाते थे, धर्म कर्म करते थे, दान देते थे, कथा से उनको प्रेम था। पर बंधु उनकी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, उनको इन सब से कोई मतलब नहीं। पति देव जो थे ना, उनको कथा से प्रेम था, पर पत्नी जो थी हमेशा व्यथा में लगी रहती, उसको कथा से मतलब नहीं था। जो पति देव आत्मदेव शास्त्री थे वो तो दान करते रहते, खूब दान। और पत्नी अगर दान कोई मांगने भी आ जाए उसको भगा देती, जाओ यहाँ से। और नाम ही उसका था क्या, धुंधली। अब नाम देखो, नाम कितने अच्छे अच्छे होते हैं। जैसे सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला, क्या नाम है, सुंदर नाम। और नाम है उसका धुंधली। अब नाम ही से समझ जाओ कैसी होगी। उसको मतलब दान से कोई मतलब नहीं, पुण्य से कोई दान पुण्य से मतलब नहीं, हमेशा चुगली में लगी रहती। मतलब उसका काम ही था बंधुओं चुगली करना। और सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है विवाह के बाद। देखो कुंडली मिलाने में तो 36 के 36 गुण मिल जाते हैं, जब बाद में विवाह होता है तब पता चलता एक भी गुण नहीं मिलता, एक भी गुण नहीं मिलता। तब जो विवाह है ना उसका निर्वाहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो भाई साहब इतने परेशान हो गए थे अपनी पत्नी से। देखो कुछ पत्नियों की बात है, सबकी बात हम नहीं करेंगे, यहाँ की तो सब हमारी मातृशक्ति परम वंदनीय है, आप अपने में ये बात मत ले लेना। तो एक भाई साहब तो ऐसा कह रहे थे कि जब हमारा विवाह हुआ तो जिसके साथ विवाह होना था तो वो हमको कैसी लगती थी, चंद्रमुखी की तरह, कितनी सुंदर, चंद्रमुखी की तरह सुंदर लगती थी। अब जब विवाह के 1-2 महीने हो गए तो जब वो हमारे लिए व्रत रखती थी तो हमको लगती थी सूरजमुखी के जैसे, अरे बड़ी सुंदर। अरे भैया जब 3 साल हो गए शादी के तब मुझे किसकी तरह लगने लगी, ज्वालामुखी की तरह। बोले राधे राधे। आपके लिए नहीं कह रहे, अब एक भाई साहब की बात कर रहे थे। तो महाराज ऐसा हो जाता है, कुछ पत्नियां होती हैं जब गुण नहीं मिलता है और सबसे बड़ी टेंशन यही हो जाती है। और अगर देखो कुंडली में चाहे गुण मिले ना ही मिले, पर अगर शादी के बाद आपका जो स्वभाव है पति पत्नी का मिल रहा है तो शादी जो है, जो विवाह है बढ़िया जाता है। परंतु अगर 36 के 36 गुण मिल रहे हैं और बाद में विवाह के बाद स्वभाव एकदम विपरीत हो जाता है तो फिर देखो तभी देखो शादियां टूट जाती हैं। यही तो कारण होता है कि पति कुछ और कहता है, पत्नी कुछ और कहता है, मैच नहीं हो पाता है। फिर आजकल की तो आप स्थिति जान ही रहे हो, 2 महीने होते नहीं है शादी टूट जाती है, डिवोर्स ले लेते हैं। तो आजकल की संस्कृति ऐसी ही हो गई है। हमारे सनातन धर्म में कहीं भी आपको बंधुओं बता दो, डिवोर्स का अक्षर कहीं नहीं लिखा है। हिंदी में तो इसका अर्थ ही नहीं हो सकता, कहीं नहीं लिखा विच्छेद, विवाह विच्छेद, कहीं लिखा है, सुना है आपने, नहीं लिखा है। ये सब हमारी नहीं संस्कृति है, ये सब विदेशों की जो वेस्ट से आए हैं वो संस्कृति है। और हम विदेशों के, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि हम वेस्ट के वेस्ट को अपना रहे हैं, अर्थात जो विदेशों का जो कूड़ा करकट संस्कृति है ना हम उसको अपना रहे हैं, और जो विदेशी लोग हैं वो हमारी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। तो यही तो आज की दुविधा है मन में। तो जो धुंधली देवी थी उनका जो परिचय ऐसा ही था, लोक वार्ता में लगी रहती, निंदा चुगली करती रहती। तो एक दिन आत्मदेव शास्त्री जी ने अपनी पत्नी को सारी सुख सुविधाएं दी थी, सब सुविधाएं, किसी चीज की कमी नहीं रखी। पर उनके घर में एक चीज की कमी थी और वो क्या है, पुत्र की, संतान की कमी है। संतान की कमी है तो इसलिए आत्मदेव जी बहुत परेशान रहते, ज्यादा परेशान नहीं रहते, परंतु जब पड़ोस वाले जब उनको ज्यादा ताने मारने लगे
क्या कहने लगे अरे लगता है आत्मदेव जी ने बहुत कोई गलत काम पूर्व जन्म में किए होंगे, इसलिए इनको कोई संतान नहीं मिल रही। और तो और इनके घर में गाय है, गाय ने भी आज तक कोई संतान नहीं दी। और तो और जो फल देने वाला वृक्ष है उसने भी आज तक कोई फल नहीं दिया। अब चार लोग तो बुराई करते ही हैं, ताने मारते हैं। तो आत्मदेव जी ने जब ये ताने सुने तो भैया निकल गए हो। और देखो, पुत्र की संतान की कामना करना आज उनके लिए एक श्राप की तरह होने वाला, उनका जीवन अब श्रापित होने वाला। एक पुत्र की कामना, संतान की कामना। अब वो चले गए तो आत्महत्या करने जा रहे हैं आत्मदेव शास्त्री। तो जब वो जा रहे थे तो उसी मध्य में एक संत का मिलन होता है। संत ने देखा कि बेचारे रो रहे हैं। मुखमंडल देख के तो लग रहा है कि इनका जो चेहरा है देख के लग रहा है कि बड़ी दिव्यता है इनमें। और संत को तो लगा ये इसलिए रो रहे हैं कि शायद इनको भगवान की प्राप्ति करनी है, इसलिए रो रहे हैं। परंतु जब संत भगवान गए, संतों ने पूछा कि क्या हो गया, आप ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? तो ब्राह्मण देवता कहते मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं है। अरे संत कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, संतान की प्राप्ति नहीं है। आज के समय में देखो कौन सुखी है जिसकी संतान है। आज आप खुद आप उस स्थिति को देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी संतानें हैं, बेटे हैं, दो दो बेटे बेटियां हैं, फिर भी आज के ज़माने में जो माता पिता हैं वो खुश नहीं है। और तभी देखो भारत की, हमारे जो भारत में जहाँ श्रवण कुमार जैसे पुत्र हैं, श्रवण कुमार जैसे पुत्र थे हमारे भारत में, जो अपने कंधे में दोनों माता पिता को लेकर के जिन्होंने पूरे भारत का भ्रमण कराया, उस देश में बंधु आज वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? एक सवाल है समाज में जो ये व्यासपीठ कर रही है कि जिस भारत में राम जैसा पुत्र हुआ, राम जैसे भरत जैसे पुत्र हुए, जिन्होंने बस पिता की एक बात सुनी, 14 वर्षों के लिए वो चले गए जंगल, उस भारत में आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। तो ये एक सवाल ही है, चोट है समाज को कि ऐसा क्यों हो रहा है बंधु। आजकल तो ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि जिनको सुनकर ये लगता है कि माता पिता इससे अच्छे बनते ही नहीं, ऐसी संतानें हो रही हैं। एक हम आपको सत्य घटना सुनाए। कहते दो लोग, एक दंपत्ति थे, टीचर थे दोनों ही, पति भी और पत्नी भी, दोनों टीचर। तो दोनों के दो पुत्र हुए और मास्टर और मास्टरनी जी ने दोनों को ही पढ़ाया। सब मेरी तरफ ध्यान देंगे, प्रेम से कहिए राधे राधे। मास्टर और मास्टरनी ने दोनों बेटों को पढ़ाया और यही सोचा था कि पढ़ा देंगे, फिर नौकरी करेंगे और फिर हमारी सेवा करेंगे। यही माता पिता का तो लक्ष्य होता है, सपना होता है कि बड़े होकर बच्चे हमारी सेवा करें। यही होता है कि नहीं? जितने आप सब बैठे उनके मन में यही है कि बेटा जो है, जो संतान है, हमारी सेवा करेगा बड़े होकर। जैसे हमने इनको लाड़ से प्यार से पाला है, तो मास्टर और मास्टरनी के मन में यही भाव था कि बेटा को खूब पढ़ाया, इंजीनियरिंग कराई। और पैसे नहीं थे माता पिता के पास, तो उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी और घर को भी बेच दिया, किराए में रहने लगे मास्टर मास्टरनी। और अब पढ़ाई करते करते दोनों बेटे काबिल हो गए, दोनों बेटे इंजीनियर बन गए, बढ़िया इंजीनियर। नौकरी लग गई विदेश में, फॉरेन कंट्री चले गए। और जब विदेश चले गए, दोनों बेटे थे विदेश चले गए और दोनों ने वहीं पर विवाह कर लिया। और विवाह के बाद नाती पोते हो गए, बच्चे हो गए और वहीं पर रहने लगे, सेटल हो गए विदेश में।
अब बेचारे जो मास्टरनी थे वो बूढ़े हो रहे हैं और अब उनके मन में आया भाव कि देखो बहुत हमने काम कर लिया मास्टरनी। एक दिन मास्टर साहब कहने लगे अपनी पत्नी से कि मास्टरनी बहुत काम हमने कर लिया, अब थोड़ा बच्चों का सुख भी मिले हमको। तो ऐसा करता हूँ कि आज फोन करके बुला लेता हूँ बेटा को कि आ जाओ, बहुत कमा लिया विदेश में, अब हमारे साथ रहो, नाती पोतों के साथ हम भी खेला करेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। तो फोन किया मास्टर साहब ने बेटा को, कहा कि बेटा कब आ रहे हो? तो कहता अरे पिताजी कैसे आऊं, ये भारत जैसा विदेश नहीं होता है, भारत में तो आ सकते हो, कभी भी छुट्टी ले सकते हो, विदेशों में नहीं है। विदेशों में तो सालों भर में आना पड़ता है, साल में 1 बार 2 बार। तो उसी समय काट दिया फोन, कहा पिताजी बाद में बात करेंगे। मास्टरनी ने कहा क्या हो गया? तो कहा कुछ नहीं, बिजी था बेटा, कल फोन करूंगा। कल फिर फोन किया, पूछा कि कब तुम हमारे घर आओगे, कब भारत आओगे? तो बेटा ने कहा नहीं आ सकता हूँ। पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, वहाँ से हटकर यही नौकरी कर लो, यहाँ पर भी तो पैसा तुमको मिलेगा। तो बेटा ने तो मुंह में साफ मना कर दिया कि पिताजी मैं नहीं आ सकता हूँ, अब बार बार फोन मत करना, काट दिया फोन। अब मास्टरनी जी पूछ रही हैं कि क्या हो गया मास्टर साहब? बेटा बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम से कहिए राधे राधे, नेक जोर से बोल दो राधे राधे। तो मास्टरनी ने पूछा कि क्या हो गया मास्टर साहब? मास्टर साहब कह रहे कुछ नहीं, बेटा को तो हमने फोन किया था कि आ जाओ, पर बेटा ने तो फोन ही काट दिया। मास्टरनी जी कहती तुम्हारा फोन काट दिया, मैं फोन करूंगी, और माँ की बात तो कभी बेटा टाल ही नहीं सकता। और ऐसा ही होता है, पिता की बात एक बार बच्चा टाल दे, पर माता की ममता को बच्चा कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकता बंधु। तो मास्टरनी जी अब फोन लगा रही है, बेटा तू कब आएगा, कब हमारे घर आएगा, और ये तेरा घर है, यहीं पर रहे अपने बच्चों के साथ। अब वो कहने लगा मम्मी कितनी बार बोलूं, मैं नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता। अरे आज माता को भी बहुत चोट पहुंची, और माता पिता को यही चोट पहुंचती है। देखो जिनको इतना पाला पोसा, अपना जीवन तक लगा देते हैं माता पिता, मतलब अपना अच्छा नहीं खाते पीते हैं, पर बच्चों को सोचते हैं कि सबसे बढ़िया खिलाएं, सबसे बढ़िया उनको सब कुछ प्रदान करें। परंतु जब वही बच्चे जिनको सब कुछ अपना माता पिता दे देते हैं, जब वही बच्चे कहते नहीं तुमने हमारे लिए किया ही क्या, तो फिर माता पिता को बहुत चोट पहुंचती है। तब बहुत चोट पहुंचती है जब बच्चा यही कह देता है ना मम्मी तुमने किया क्या, तुमको आता क्या है, अरे आता तो सब हमको है। तब माता पिता के हृदय में ऐसी चोट पहुंचती है ना, कभी भी पिता को कभी इतना बुरा जीवन में नहीं लगा होगा जो उस समय लगता है। माता को कभी किसी बात का बुरा नहीं लगेगा, पर जिस दिन उसका जो बेटा है या बेटी जब ऊंची आवाज में बोल देता है, तब उसको उस दिन बुरा लगता है। तो मास्टरनी जी ने कहा छोड़ो अब इनको मत बुलाओ, रहने दो। अब दोनों ही मास्टर मास्टरनी एक साथ रह रहे हैं, और मास्टर मास्टरनी एक दिन क्या हुआ कि मास्टर साहब को पैरालिसिस का अटैक पड़ गया, जिसमें आधा जो अंग होता है वो खराब हो जाता है, उससे फिर कुछ काम नहीं किया जा सकता। तो जब पिताजी को ऐसा अटैक आ गया तो माता ने फोन किया बच्चों को कि देखो ऐसा हो गया है, पिता को तुम्हारे अटैक बढ़ गया है पैरालिसिस का, इसलिए बेटा अब तो आ जा। तो बेटा ने कहा देखो कितना, मतलब पिताजी इतने बीमार हो गए, पर वो क्या कह रहा है कि मैं डॉक्टर भेज देता हूँ, डॉक्टर बड़े डॉक्टर को मैं फोन कर दूंगा और तुम उनसे इलाज करा दो माता जी, मैं आ नहीं सकता।
अब देखो माता पिता जब देखो बच्चा बीमार हो जाता है तो आधी रात में जो माता पिता जग जाते हैं, अगर बच्चे को जरा सा भी बुखार आ जाता है, जरा सा बुखार भी आ जाए तो माता पिता रात्रि में उठ जाते हैं, कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं कि इतने 12 बज रहा है तुझे बुखार आ गया कल देखूंगा, नहीं, उसी समय पट्टी करते हैं, दवा देते हैं, चाय बना देते हैं कि गले में खराश हो रही हो, सब कर देते हैं। पर आज जब ये सुना ना कि डॉक्टर भेज दूंगा तब बहुत पीड़ा हुआ। और मास्टरनी कहती इससे अच्छा तो मैं किसी पुत्र को जन्म ही ना देती, इससे अच्छा मेरी गर्भ से कोई बेटा या बेटी होता ही नहीं, क्योंकि 2 बेटे हैं फिर भी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं आ जाऊं। दोनों नालायक निकले। सोचा था लायक बेटे पैदा करूंगी, लायक निकलेंगे, पर आज दोनों ही नालायक निकले। इसलिए अब पैरालिसिस का अटैक हो गया और मास्टरनी जी जो है वो सेवा कर रही हैं अपने पति देव की। और एक दिन कहते हैं कि जो मास्टरनी जी है वो रोज 6 बजे उठ जाया करती थी, 6 बजे पहुंच जाती थी अपने पति की सेवा में। पर आज क्या हो गया, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए और यहाँ तक कि 10 बज गए बंधु। उन्होंने सोचा कब आएगी मास्टरनी सेवा करने के लिए। चल तो सकते नहीं, बोल भी नहीं सकते, अब आवाज भी नहीं निकल रही, इतने बीमार हो गए। तो इसीलिए धीरे धीरे कुछ खटखटा रहे हैं कि सुन ले, पर कोई नहीं आया। अब कैसे जाएं पत्नी के पास तक, तो अपने शरीर को झटके से गिराया और गिराकर नीचे रेंगते रेंगते पहुंचे। और जब मास्टरनी के कमरे में देखा तो वहां पर वो बेसुध पड़ी, शरीर पूरा हो गया। अरे वो रो भी नहीं सकते मास्टर साहब आज, अब क्या करें, अब उनको तो पैरालिसिस का अटैक हुआ है, बोल नहीं पा रहे हैं, कैसे अब क्या करें। और उसी समय क्या हुआ कि पड़ोसियों ने देखा कि मास्टर मास्टरनी जो दोनों दंपत्ति हैं वो तो उठ जाते हैं 6 बजे, तो आवाज़ें आने लगती हैं, 7 बजे दरवाज़ा खुल जाता है, पर आज तो इतना समय हो गया। अब वो बूढ़े जो मास्टर साहब थे उनको तो पैरालिसिस का अटैक है, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं बंधुओं। और जब खिड़की से पड़ोसियों ने देखा वो हालत, उस हालत का हम बयां भी नहीं कर सकते। एक तरफ मास्टरनी पड़ी हुई है और दूसरी तरफ मास्टर साहब, दोनों के शरीर पूरे हो गए। और आज जब फोन आया बेटों का फोन की माता पिता फोन नहीं उठा रहे हैं, तो पड़ोसी कहता है कि इससे अच्छा तू फोन ही ना करता, जब तेरे माता पिता ने तुझे फोन करके बुलाया था तो तू आया नहीं। तो कहा कि अब अंतिम संस्कार के लिए, तो पड़ोसी कहता अब आने की जरूरत नहीं है, जिस समय सेवा के लिए आना था तू आया नहीं, और अब उनको अंतिम संस्कार में अगर तू आएगा तो बहुत कष्ट पहुंचेगा। तो देखो ऐसी हालत है समाज की।